कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अपॉइंटमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी डिपार्टमेंट का प्रेवलेंट पॉलिसी है उसको कंसिडर किया जाए। पॉलिसी को कंसिडर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है जिसे सेटिस्फाई करना इम्पॉर्टेंट है। अब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर मैंने पहले भी बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, वहाँ से आप कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगर पॉलिसी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में ये कहा कि जो डिजीज्ड एम्प्लॉय है उनके डेथ के समय जो पॉलिसी एग्जिस्ट करती है उसको कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसको केस के फैक्ट्स के साथ थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इस केस में जो डिजीज्ड एम्प्लॉय थे वो चौकीदार की पोस्ट पे असिस्टेंट इंजीनियर के ऑफिस में काम कर रहे थे। 2015 में उनकी डेथ हो गई और डेथ के समय वो वर्क चार्ज एम्प्लॉय थे। अब 2015 में जो पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी डिजीज्ड वर्क चार्ज एम्प्लॉय थे, जो उनके डिपेंडेंट्स या लीगल एयर थे, उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही थी, उन्हें सिर्फ कंपनसेशन अमाउंट मिल रहा था। अब 2016 में ये पॉलिसी अमेंड हो गई और 2016 की अमेंडेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी डिजीज्ड वर्क चार्ज एम्प्लॉय थे उनके डिपेंडेंट्स और लीगल एयर को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जा रही थी। लेकिन क्योंकि इस केस में जो डिजीज्ड एम्प्लॉय थे उनकी डेथ 2015 में हुई, तो इसलिए 2015 की ही पॉलिसी को कंसिडर किया जाएगा और 2016 की पॉलिसी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें तो ये ज़रूर देख लें कि डिजीज्ड जो एम्प्लॉय हैं उनके डेथ के समय क्या पॉलिसी थी डिपार्टमेंट की जो एग्जिस्ट करती थी।